Dear student, now we will solve the exercise of your chapter number 3rd. The first question number 3.1 is, in which of the following example of motion can be the body of considered approximately a point object? इसमें से जो एग्जाम्पल दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is very small compared to the scale of observation is called point object. Now I again repeat it. When the size of object is very small compared to the scale of observation, the object can be considered as a point object. तो फर्स्ट एग्जांपल है ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जक्स बिटवीन द टू स्टेशन. तो ए रेलवे कैरेज है, मूव्स करता है विदाउट जक्स, बिना रुके बिटवीन द टू स्टेशन के. तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर्ड किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो रेलवे कैरेज है हैज़ द वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंपेयर्ड बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू स्टेशन. ओके, सो वी कैन कंसीडर्ड इट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इसे कंसीडर्ड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. जो मंकी है सिटिंग बैठा है ऑन द टॉप ऑफ मैन के टॉप पर और साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. तो ये मंकी जो है सिटिंग ऑन द टॉप, तो मंकी कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. विकास क्यों? क्योंकि जो मंकी का साइज है, द साइज ऑफ मंकी is very small compared to the distance of circular path, so it also considered as point object. ठीक है, नेक्स्ट है ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स सॉफ्टली ऑन हिटिंग द ग्राउंड. तो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल जो होती है, क्रिकेट की बॉल को स्पिन कराना, तो इस बॉल टर्न हो रही है, द बॉल टर्न, तो बॉल टर्न होगी. उस बॉल के टर्न होने में वो डिस्टेंस को ज़्यादा कवर नहीं करेगी. तो द साइज ऑफ स्पिनिंग बॉल इज कंपेयर टू द डिस्टेंस थ्रू द स्पिनिंग टर्न नॉट स्मॉल. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि बॉल अगर टर्न होगी स्पिनिंग में तो वो एक ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी कंपेयर टू द साइज ऑफ बॉल के. नेक्स्ट है हमारा टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल. द साइज ऑफ बीकर इज़ नॉट नेग्लाइजिबल. जो साइज होता है बीकर का वो नॉट नेग्लाइजिबल विद द कंपेयर टू द हाइट ऑफ द टेबल. जो टेबल की हाइट है उसके कंपेयर में हम बीकर के साइज को नेग्लाइजिबल नहीं मान सकते. ठीक है, सो ये भी हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम दियर स्कूल ओ टू दियर होम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर 3.19. चूज द करेक्ट एंट्रीज ऑफ द ब्रैकेट्स. ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, चिल्ड्रन है ए बी रिटर्निंग फ्रॉम दियर स्कूल और अपने स्कूल ओ से कहाँ रिटर्न होते हैं, होम पी क्यू में. इसका ग्राफ दिया है नेक्स्ट पेज पर, और हमें बताना है फर्स्ट पार्ट ए में लिव्स क्लोजर टू द स्कूल. स्कूल के क्लोजर कौन है? स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर. स्कूल के लिए सबसे पहले स्टार्ट यानी चलना कौन स्टार्ट करता है, और वॉक फास्टर देन सबसे तेज़ी से कौन वॉकिंग करता है, स्पीड किसकी ज़्यादा है. डी में ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम. होम पर दोनों सेम टाइम पहुंचते हैं या डिफरेंट, ये बताना है. और ओवरटेक कितना करते हैं रोड को, 1 टाइम या 2 टाइम. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका डायग्राम, और डायग्राम रहा ये. ठीक है, तो ये ग्राफ गिवन है, इसमें ए और बी चिल्ड्रन हैं, पी और क्यू उनके होम्स हैं, और ओ स्कूल है. ठीक है,
और ये हमारा ग्राफ है XT, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पार्ट ए में इसने पूछा है कि लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, स्कूल के क्लोजर कौन है, ठीक है। तो ए और बी में से बताइए स्कूल के क्लोजर कौन है। ये देखिए जो स्लोप है ओ स्कूल है, स्कूल के क्लोजर कौन है, ग्राफ देखेंगे इस तरह से, इसका स्लोप कम है, ठीक। तो स्कूल के क्लोजर कौन आएगा हमारा, ए, चाइल्ड ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ठीक है। स्कूल के क्लोजर कौन है, ए। सेकंड पार्ट, तो ए वाले पार्ट ए का ऑप्शन हो गया चाइल्ड ए। नेक्स्ट पार्ट बी है, बी में कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, स्कूल सबसे पहले जाने के लिए कौन स्टार्ट होता है। यहाँ सिंपल सी चीज़ है, स्कूल जाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारे पास कौन होगा, इट इज़ क्लियर दैट चाइल्ड ए जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। यानी टाइम t इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वाइल द चाइल्ड बी स्टार्ट लेटर टाइम, और जो चाइल्ड बी है कुछ समय बाद चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो मतलब तो बी है वो तेज, स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, ए पहले चलना स्टार्ट कर देता है। तो चाइल्ड ए, पार्ट बी का ऑप्शन भी हो जाएगा चाइल्ड ए, क्योंकि चाइल्ड स्टार्ट करता है अपनी स्कूल जाने के लिए सबसे पहले। नेक्स्ट पार्ट सी में कह रहा है, सी में है हमारे पास बाघ फास्टर देन बी एंड ए, फास्टर, बाघ कौन फास्टर, तेजी चलता है, सीधी सी बात है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, पहले ही चलना स्टार्ट कर देता है, इसके कुछ समय बाद ये चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो स्कूल पहुँच जाता है, तो ये इसमें होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है डी में कह रहा है रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ इज इक्वल द स्पीड ऑफ चाइल्ड बी वॉक फास्टर देन चाइल्ड ए। ग्राफ से ये क्लियर है, अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ टाइम तो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा, दे रीच होम एट डिफरेंट टाइम। बट अगर ग्राफ यहाँ पर तक होता ये तो क्या होगा, ये सेम टाइम में, ठीक है, अपने होम पर पहुँचते। बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ यहाँ पहुँच गया है तो डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक रहेगा तो सेम टाइम, यहाँ तक है तो डिफरेंट टाइम। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई में हमसे ये पूछ रहा है ओवरटेक कितनी बार करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, रिटर्न होने को लिए यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है, तो ओवरटेक 1 टाइम कर रहे हैं या 2 टाइम, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन ईज टू अदर 1 टाइम ओनली, तो ओवरटेक 1 टाइम। ओके, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.1 एंड 3.2।